हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। भगवान से आशा है कि आप लोग सभी स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। तो एक स्नैक की सूचना मिली है, बड़ा स्नैक है। यादराम भाई हमारे साथ हैं। ये यादराम भाई खड़े हैं, खेतों में बाजरे की कटाई चल रही है गाइज। और ये मूसेपुर गांव का खेत है। ये हाईवे है पास में, इधर हाईवे से इधर हम लोग आए हैं और देखते हैं कैसा स्नैक है, क्योंकि बाजरे कट रहे हैं। मनीराम धाकड़ जी हैं, ये इनका खेत है मूसेपुर वाले। तो देखते हैं गाइज कैसा स्नैक है, जहरीला है या नहीं है। इन्होंने जो बताया है वो काफ़ी विशाल का है स्नैक बता रहे हैं, तो अजगर होने की संभावना लग रही है। देखते हैं कैसा है। ये गाइज तारों में से पार हो। तो गाइज देखो, बाजरे की कटाई चल रही है ये, क्योंकि बरसात रुकी है और बरसात रुकते ही बाजरे को निकालना शुरू, क्योंकि वापस बरसात आ गई तो ये बाजरा ख़राब हो जाएगा, काला पड़ जाएगा हैं? और ये यहाँ पे सांप है, देखते हैं। राइट, दिखाते हैं आपको। ये देखो अजगर है, बहुत तगड़ा होगा। चलन दो भाई, चलन दो, बीच चलन दो। आज और साथ में आ जाए, साथ में आ जाए, साथ में आ जाए। बहुत तगड़ा अजगर है। हाँ तो बहुत तगड़ा अजगर है। देखो आगे चला गया है और ये बहुत तेजी से झपटा मारता है। जैसे हम सोचते हैं ना ये कुछ नहीं करेगा, और ये बहुत तेजी से झपट्टा मारता है। ये पकड़ लिया है गाइस यादराम भाई ने। यादराम भाई ने इसको पकड़ लिया है गाइस, और काफी बड़ा स्नैक है। यादराम चले आए घोड़ी पूरा यहाँ। पत्ता मारा ही गाइस देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ये इसके नखरे देखो। नखरे क्या गाइस, ताकत है ये। अजगर, और ये अजगर है। जैसा कहा गया है ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये गाय वही अजगर है जो काम नहीं करता है और किसी की नौकरी नहीं करता है, निकलता है। ये किसी की नौकरी नहीं करता है गाय। गाइज ये देखो गाइज, ये देखो गाइज, ये यादराम भाई हैं जो कि स्नैक से बहुत प्यार करते हैं। और तो किसको पता चला ये बताते हैं। आप में से किसको पता चला था? मोनी को। तो आप बाजरा काट रही थी इसमें, आपको कैसे, मतलब के आपको पता कैसे चला? बाजरे की काट के सामने आया है। अच्छा, ये काटते काटते आपको देखा, फिर भाग गई आप? यही लग रहा हूँ। हाँ कैसे यहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ देखो तो मेरे अजगर, मैंने अजगर है, कोई दिक्कत ना है। हाँ फिर हमने घेर ली वही यहीं पे। हाँ बेटे ना जानिए, फिर या बाजरे की पूरी के नीचे बैठा रखो। अच्छा, यहाँ पे इसको छेड़ा नहीं फिर आपने, और यादराम भाई को फोन कर दिया? बिल्कुल, इनको फोन किया, फोन करो। उसके बाद में जब यार, हाँ बड़ा सांप है। भाई बिना हथियार को पकड़ाना। कितने फुट का होगा यादराम भाई? 7-8 फुट का है। 7-8 फुट का, और लंबाई तो 7-8 फुट है।
काफी हो गई उम्र तो भाई साहब कम से कम यार बहुत 4-5 साल को ज्यादा तो यादराम भाई जैसे किसी को ये बाइट कर जाए, खा जाए, जहर नहीं होता। जहर नहीं होता है। साबत निकले तो गाइस इसमें कोई जहर नहीं होता है, ना ही निकले आदमी ये डायरेक्ट निकलता है। आप सब लोग जानते ही हैं वैसे तो। ऐसे ही तोड़े लिपट के तोड़े। ये नगद बंसी है ना, नगद बंसी वो यही को है। एक बड़ा ना कोई सी ना जो ना निकल सके। अच्छा, एक इंसान को निकल जाएगा यादराम भाई ये? अच्छा, बकरी का बच्चा बकरी हो, कछुआ हो। बकरियां निकल जाए। आकार देखो कितने का आकार मोटो ना। इसकी मोटाई कितनी होगी यादराम भाई? मोटाई कम से कम लगा दो भाई साहब। अब लगा लो एक गोलाई को आकार सीधा करे ना, कम से कम 1 फुट मान लो। 1 फुट यदि गोला लगा के सीधी करे तो 1 फुट बैठेगी। कितना मोटा है? मतलब एक पाइप की बराबर जो खेतों में पानी आता है, 2.5 इंच का पाइप आता है। 2.5 इंची का पाइप आता है। 2.5 इंची मोटाई है इसकी। 3 इंच मोटाई। तो गाय ये 2.5 इंची मोटाई का स्नैक है और काफी बिग स्नैक है, अजगर। भैया बैठेगा भाई तू बहुत रोज के आज मेरी छोड़ जा तुम्हारा काम खराब। ये गाइस देखो, ये अजगर स्नैक है, काफी बिग साइज अजगर। ये काम अरे कान लिपेट के तुम्हारे हैं और का करे तोड़े तो रहे पानी पी ले चलो। तो भाइयों आपको उनसे भी मिलाया जिनको ये बाजरा काटते समय दिखा, और आप सभी लोग सतर्क रहा करें। तो बाजरे की कटिंग चल रही है, बरसात रुकी है क्षेत्र में, तो सतर्कता और सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीव है ना डर के और ऐसा सोचता है कि मुझे ये सता रहे हैं या मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमला करता है। बाकी इसको कोई मतलब नहीं। और गाइस इसकी आंख दिखाते हैं आपको, देखो कितनी मोटी आंख है इसकी। देखो का मुंह देखो कितने ये देखो गाइस, मुंह कितने तगड़ा है। ये जीव देखो और इसकी आंखें देखो, भयानक आंखें गाइस। ये कांच नहीं छोड़ रहा है यादराम भाई, कांच नहीं छोड़ रहा। ये कांच नहीं छोड़ रहा है गाइस, इसलिए ये थोड़ा सुस्त है। ये देखो हम कल पानी का नहीं बता साफ जगह वहाँ डोर पे लिया मैं इन्होंने। ये गाय बाजरे की कटिंग चल रही है, वहाँ से लेके इन्होंने यहाँ तक खाया है, और ये स्नैक यहाँ पे आराम करते हुए मिला है। पाम के बराबर मिठाई है क्या की? पाम के बराबर मिठाई है क्या? देखी ना क्या के बराबर 3 फुट को है। ये देखो गाइस हाथ को दबा रखा है यादराम भाई के को, और यादराम भाई का हाथ भी मजबूत है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्नैक पकड़े हैं एक साथ। यादराम भाई कभी कोई ऐसा कोई टाइम आया क्या जीवन में स्नैक रेस्क्यू करते समय कि बहुत सारे सांप मिल गए हों एक साथ, और तीन पकड़े, और डोर में से कोई महावीर जी गए थे आप एक बार? गए थे, एक सांप के लिए गए थे, कोई पता ही नहीं कितने सांप निकले। अच्छा, जैसे खोदते गए निकल गए, खोदते गए निकलते गए। मतलब ये ऐसा बता रहे थे, उस दिन भी बात चल रही थी, तो 22-23 सांप थे कम से कम, है ना? कट्टा भर के लाए थे, भर के लाए। डोर पे अंडे ना हो, बंदे ना हो। सारे जहरीले सांप थे? कछु अच्छा, कुछ बिना जहरीले थे। तो गाइस कुछ बिना जहरीले थे, और ये स्नैक रेस्क्यू के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं हमारे एरिया में, और वास्तव में हैं। इनको 6-7 बार बाइट हो चुकी है स्नैक से, पर लोगों की दुआ है और इनके गुरु की कृपा है, जो भी समझो आप। बाकी दुआ देना कि यादराम भाई हमेशा स्वस्थ और दुरुस्त रहें, सलामत रहें, क्योंकि ये सलामत हैं तो इन्होंने बहुत सारे जीवों को बचाया है, बहुत सारे जीवों को बचाया है। ठीक है गाइज, अब इसके लिए कट्टा आ गया है, इस कट्टे में रखेंगे, क्योंकि डब्बे में रखना इसको गाइज आसान क्या है ही नहीं, डब्बे में आएगा भी नहीं, या तो ड्रम में आएगा ये, या फिर कट्टे में आएगा। तो ये गाइज इसको छोड़ दिया है कट्टे में बंद, पैक हो गया है अजगर। और अब जो लास्ट में हम लोग करते हैं, आपको पता ही है कि हमेशा हम एक ही जयकारा लगाते हैं
तो खेत के मालिक हैं गाइस, उनसे हम मिलाते हैं आपको। ये मनीराम धाकड़ जी हैं। धाकड़ जी, आपको कैसे पता चला? मेरे बाजरे के खेतों में कटाई चल रही थी, तो अपने साथी मजदूर वर्ग जो भी थे उनको मालूम पड़ी कि यहाँ एक अजगर सांप है। तो हमने तुरंत हमारे सांपों के जो प्यार करने वाले हमारे यादराम जी सैनी हैं, वो आए, उनको सूचना दी और 5 मिनट बाद में ही वो मौके पर पहुंच गए। हाँ। उनको इतना प्यार है सर्पों से और एक तरह से सबकी सेवा में ऐसे लीन रहते हैं, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और सांपों के अलावा धाकड़ जी अन्य जीवों की भी काफी मदद करते मिले कभी? हाँ, और वही सेवा है, वो जीव जंतुओं की हो चाहे मानव सेवा हो, सेवा तो सेवा ही है। सेवा तो यादराम भाई के लिए एक लाइक बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए। बिल्कुल। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है गाइस, हर हर महादेव। हर हर महादेव। गाइस, अजगर रेस्क्यू किया। अब हम आए हैं वन विभाग के एम्प्लॉई, हमारे ओम प्रकाश जी शर्मा हमारे साथ हैं। इनको हम सुपुर्द करेंगे, आपको दिखाएंगे, अजगर भी दिखाएंगे और सुपुर्द करते हुए भी दिखाएंगे। और फिर ओम प्रकाश शर्मा जी से इसका व्यू लेंगे कि क्या इनका फीडबैक है और कैसा सांप है, क्या इनकी जानकारी है। तो गाइस, ये अजगर स्नेक है जो अभी रेस्क्यू किया था मनीराम धाकड़ जी के यहाँ से। ये देखिए, और इसको अब हमारे ये ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, ओमेंद्र शर्मा और फिर टूटन जीवों की सेवा करके। तो टूटन भाई, कौन सा कैसा स्नेक है, क्या है, कुछ बताइए। हाँ, आज मैं सर्प मित्र यादराम जी सैनी के साथ, जो हमारे भुसावर के फेमस सर्प मित्र हैं और पर्यावरण प्रेमी भी कह सकते हैं, और जानवर के लिए वफादार, आधी रात को कोई भी अपने भुसावर या कहीं भी दूर दराज से फोन करके इनको सूचना दे सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा मेरे लिए बहुत सहयोग कर रहे हैं। जहाँ भी कोई सर्प आता है तो यादराम जी हाथ की हाथ जाते हैं, चाहे खाना खा रहे हैं या कहीं भी, अपने 100 कामों को छोड़ के कुल मिला के, और सर्प को सुरक्षित करने के। एक बार इनका बेचारों का सर्प घायल था, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो सर्प ने भी इनको डस लिया था। पर कुल मिला के इनका जो हृदय है वो सर्पों के लिए, जानवरों के लिए बहुत माने रखता है कि इनको बचाया जाए। क्योंकि अब देखो, जैसे ये सर्प है, जहाँ ये अजगर सर्प रहेगा वहाँ अजगर रहेगा, वहाँ जो अपन के जहरीले सर्प हैं जैसे कॉमन करैत है और जैसे अपन का नाग है, वो सभी वहाँ से भाग जाएंगे। और इनके बारे में बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है कि जहाँ अजगर सर्प होता है वहाँ बरसात ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, और अजगर से घबराए नहीं और सर्प को मारे नहीं। मैं कहता हूँ यादराम जी को सूचना करें, हमें सूचना करें, और 100% आपको 8 घंटा 1 घंटा में आए। और तो ओमेंद्र भाई, हम आपसे और हमारे व्यूअर्स को एक जानकारी दिलवाना चाहते हैं कि जैसे लोग हैं ना सर्पों को मार देते हैं, मार रहे हैं आजकल, बहुत सारे सर्पों की हमारे पास सूचना भी आती है और उनको मार दिया जाता है। और फिर उसके बाद है ना, उनका जो कमेंट रहता है ना, वो इस तरह का रहता है जैसे बचकाना कमेंट आता है कि अरे मैंने तो एक ही लाठी में मार दिया। तो ये पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है, कितना लाभदायक है, वो थोड़ा समझाइए लोगों को। ये तो क्या है कि हम थोड़े व्यवहार तौर पे सभी से जुड़े हुए हैं। नहीं तो सर पे काला सर पे मारने से 3 साल की सजा होती है। अच्छा, 3 साल की? 3 साल की सजा होती है। अजगर मारने से 3 साल की सजा होती है और जमानत भी नहीं होती है। ये अधिनियम 1938 के अंतर्गत है शायद। 38 के अंतर्गत आता है और हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं होती है सर्प मारने पे। हाँ, इसका सभी जो होगा वो वकील गवर्नमेंट भी होगा। इसलिए थोड़ा सा व्यवहार पे ये अपने आप को पावर नहीं समझे कि हमने सर्प मार दिया, कि हम बलवान हैं। ये बेचारा क्या करेगा, एक लो डंडा से एक दे दो, मर जाएगा। इस पे पावर नहीं दिखाएं और इसके प्रति संवेदनशील रहें, व्यवहारिक रहें, दूर हट जाएं। हाँ, ये है, ये इसको जो सर्प है, काला सर्प है, कॉमन करैत है, इनको माना जाता है कि जहर है, परंतु इसे दूर रहे। जहर तो व्यक्ति में बड़ा है, व्यक्ति को मार रहा है। तो बताओ, जहर तो सब में है। इंसान से ज्यादा जहर उमेंद्र भाई है क्या? किसी में नहीं हो सकता। इंसान सबसे बड़ा जहरीला सर्प है बीच में। क्योंकि ज्यादातर मेरे जो सर्प मित्र देखता हूँ वो बेचारे नॉर्मल फैमिली से, परंतु वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में कि मैं जो कह रहा हूँ 1 करोड़पति नहीं कर सकता, क्योंकि करोड़पति भी भागता है इसको देख के, परंतु वो अपने मृत्यु के भय से, कि मुझे मृत्यु है, खूब पता है काला सर्प में पकड़ रहा हूँ, वहां से मृत्यु है, फिर भी मृत्यु के डर को हटा के और वो उनको पकड़ते हैं। और मैं
कहता हूं कि ऐसे चैनलों को आप लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे दुनिया जागरूक हो कि सांप नहीं मारे जाएं, जानवर नहीं मारे जाएं। जो जितने देखेंगे तो वो उतने ही सूचना देंगे। तो ऐसी वीडियो को मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूं इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लाइक शेयर करें, ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे सभी लोग जागरूक हों कि सर्प नहीं मारे जाएं, जीव जंतु नहीं मारे जाएं, पर्यावरण संतुलन बनाया जाए। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको सभी जगह व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉरवर्ड करें। मैं ओमेंद्र शर्मा, वन विभाग, फील्ड मोड, सर्प मित्र यादराम जी, मेरे फील्ड विभाग के रामोतार